नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि योगाभ्यास का क्या महत्व है, लाभ है और ना करने की क्या हानियां हैं। योगाभ्यास का मतलब यहाँ पे अष्टांग योग से है, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसमें योगाभ्यास का महत्व क्या है? इससे सबसे पहला लाभ ये है, इसमें मेधा बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि बहुत तेज चलती है। दूसरा लाभ यह है कि तीव्र स्मृति की प्राप्ति होती है, जो हमारी मेमोरी पावर होती है वो काफ़ी तेज हो जाती है। फिर तीसरी जो चीज़ है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है ध्यान लगाने से। उसके बाद हमारे जो मन और इंद्रिय है उस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो हम जो मैंने क्लेश बताए थे पिछली वीडियो में उनसे बच जाते हैं। उसके बाद कुसंस्कारों का नाश हो जाता है, जो हमारे पुराने जन्मों के खराब संस्कार थे जिनके कारण हम गलत कार्य करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो अच्छे संस्कार होते हैं, सुसंस्कार, वो हम में आते जाते हैं। उसके बाद मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो जाता है कि भाई मैं जीवात्मा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूँ, ये सब ज्ञान हो जाता है। उसके बाद शांत, प्रसन्न और संतुष्ट और निर्भय हो जाता है आदमी, मतलब निर्भय मतलब जिसका डर नहीं रहता। उसके बाद निष्काम कर्म करता है, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ममता के भाव से निष्काम काम करता है, पुरुषार्थ का काम करता है, अच्छा काम करता है। उसको जीवन के जो परम लक्ष्य का है उसका ज्ञान हो जाता है, परिज्ञान हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि भाई मेरा जो जन्म हुआ है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। फिर कष्ट सहकर आदर्श पर आरूढ़ रह सकने में समर्थ होता है। तो योगी का क्या है कि जो पहाड़ जितने भी दुख आते हैं वो एक राई के दाने के जितने लगते हैं उनको। उसके बाद आत्म साक्षात्कार हो सकता है और जीवन मुक्त बनता है। तो मुक्ति मिलना मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है योग लगाने से, मतलब ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये थे योग के लाभ। अब लोग योग न लगाने से क्या हानि होती है, वो है अपने व्यवहार से अन्यों को दुखी करता है इंसान। दूसरा, महामूर्ख होता है, कृतघ्न होता है। भाई ईश्वर ने हमको सारी चीज़ें दी हैं, ये सारी सुख दुख की सारी जो भी चीज़ें हैं ये ईश्वर से हमें मिली है, और हम उसका एहसान ना जताए तो वो कृतघ्नता होगी। उसके बाद मन इंद्रियों का दास होता है, उसमें इंद्रियों के वश में रहता है मन, हम ना चाहकर भी कई जो क्लेश होते हैं वो करते हैं। उसके बाद वेद व ऋषियों की सूक्ष्म बातों को समझने में असमर्थ होता है। तो जो हमारे वेद में और जो हमारे ऋषियों ने कही है छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म बातें, उनको समझने में असमर्थ होता है। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में संबंधित कुसंस्कारों को नष्ट नहीं कर पाता और सुसंस्कारों की वृद्धि नहीं कर पाता, और समस्याओं का ठीक समाधान नहीं कर पाता। उसके बाद समाधि में समस्याओं का ठीक समाधान नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पता है कि भाई बार बार ज़्यादा ममता का भाव दिखाने से अपने पुत्र या सगे संबंधियों से ज़्यादा मेरे को दुख मिल रहा है, तो उस चीज़ को ना समझे और उसी दुख में लिप्त रहे और उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करे चीज़ों को। तो ये सब है। फिर जीवन के मुख्य लक्ष्य समस्त दुखों से छूटकर स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद समाधि से उपलब्ध होने वाले ईश्वरीय गुण विशेष, जो ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, स्वतंत्रता आदि जो इस समाधि में योगी को मिलती है वो नहीं मिलती, उससे वंचित रह जाता है, उससे दूर रह जाता है। तो ये सब योग ना लगाने के दुष्परिणाम थे। तो इतना ही मैं बताऊंगा। अब मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बता रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी वीडियो मैं वानप्रस्थ साधक आश्रम की बुक ब्रह्म विज्ञान से देख कर बता रहा हूँ आप लोगों को, और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके। तो आशा है कि आप लोग इसी तरह बने रहेंगे, और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।